स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में समांतर श्रेणी का प्रश्न हल करना सीखेंगे। प्रश्न है, क्या एपी 5, 11, 17, 23, डॉट 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 का कोई पद 301 है। तो पहले प्रश्न को समझते हैं। देखिए, प्रश्न में 5, 11, 17, 23, डॉट 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 ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि ये जो 301 है ये इस समांतर श्रेणी का कोई एक पद है या नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 301 जो है वो इस समांतर श्रेणी का कोई एक पद है या नहीं है। तो इसके लिए हम n का मान निकालेंगे। यदि n का मान धनात्मक पूर्णांक होगा तो ये 301 इसी समांतर श्रेणी का कोई एक पद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए पहले n का मान निकालते हैं। तो इसके लिए देखिए पहले a का मान लिखेंगे। तो देखिए a यानी कि प्रथम पद। तो इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद है 5, तो a का मान हो जाएगा 5। अब निकालेंगे सर्वांतर। सर्वांतर को लिखते हैं d से और इसका सूत्र होता है a2 माइनस a2 यानी कि दूसरा पद। तो दूसरा पद है 11, तो लिखेंगे 11 माइनस। अब है a का मान है 5, तो रखेंगे 5। 11 में से 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6, तो d का मान आ गया 6। हमें निकालना है किसका मान? n का मान। तो n का मान हमें यहाँ पे निकालना है और हमें अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 301। तो अंतिम पद को लिखते हैं an से। तो an बराबर हो जाएगा 301। अब nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 यानी कि 1 इंटू में होता है d। ये होता है nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। अब सभी का मान इस सूत्र में रख देंगे। देखिए an का मान है 301, तो रखेंगे 301 बराबर a का मान है 5, तो रखेंगे 5 प्लस n है। n का मान हमें निकालना है तो n के स्थान पे n ही रहने देंगे, माइनस में 1 है तो 1। अब है d का मान है 6, तो यहाँ पे रखेंगे 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 301 बराबर 5 प्लस, अब इस 6 से इस n को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6n, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब फिर इस 1 से इस 6 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। अब 5 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस में 1 प्लस 6n है तो 6n। 301 है बराबर के इस तरफ, तो लिखेंगे 301। अब इस माइनस 1 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये बराबर की इस तरफ है माइनस में, तो इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो 301 प्लस में हो जाएगा 1 बराबर में है 6n, तो 6n। अब 301 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 302 बराबर में 6n है तो 6n। अब हम इसको ऐसे सीधा करके भी लिख सकते हैं। 6n को बराबर के इस तरफ लिख देंगे और 302 को बराबर के इस तरफ लिख देंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब निकालेंगे n का मान। तो n का मान निकालने के लिए इस 6 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। इस तरफ है n के साथ गुना के रूप में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग के रूप में। तो n बराबर हो जाएगा 302 और बट्टा में हो जाएगा 6। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 6 पंचे 30, 1 0, फिर दशमलव देके 0, फिर ये कटेगा 6 3 18, फिर 2 0 आ गया, फिर 6 3 18, फिर 6 3 18। तो ये इसी तरह से 3 3 3 आते रहेगा। तो हम यहाँ पे 3 अंक तक ले लिए हैं। तो n बराबर हो जाएगा 50.333। तो देखिए n का मान क्या धनात्मक पूर्णांक है? तो पहले धनात्मक पूर्णांक को समझ लेते हैं।
देखिए धनात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 50.333 क्या ये गिनती की संख्या है, तो नहीं है। सिर्फ यदि 50 रहता तो ये गिनती की संख्या रहता, यानी कि धनात्मक पूर्णांक रहता, लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि n बराबर 50.333 एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो क्या 301 इस एपी का यानी कि समांतर श्रेणी का कोई पद होगा, तो नहीं होगा। तो अब लिखेंगे इसीलिए 301 इस एपी का पद नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न में हमें यही बताना था कि क्या 301 जो है इस समांतर श्रेणी यानी कि एपी का कोई पद है या नहीं है। तो देखिए जब इसको हल किए हैं तो क्या आ गया, 301 इस एपी का पद नहीं है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।